नमस्कार साथियों। मैं हूं आपका मित्र, केवल मेंटर नहीं बोलूंगा। बहुत लोगों को तकलीफ होती है मेंटर शब्द से। मेंटर शब्द का बहुत ही व्यापक अर्थ निकालते हैं। तो पहले तो बहुत दिन बाद लाइव आया हूं। आप लोग सोच रहे होंगे कि बहुत दिन बाद क्यों आए, इतना दिन सब गायब क्यों थे। बहुत लोग के मन में ये प्रश्न चल रहा है कि आखिर आलोक जी बहुत दिन से गायब क्यों हो गए, कि अपने आप को मेंटर कहते थे और आज वो गायब है, क्यों गायब है। ठीक है, आज हर एक सवालों का जवाब मैं दे रहा हूँ। मैं गायब इसलिए था कि मैं जो प्रश्न का उत्तर ढूंढना चाह रहा हूं उसका उत्तर मुझे मिल ही नहीं पा रहा। आप में और मेरे सोच में थोड़ा सा डिफरेंट है। आप जो सोच रहे होंगे कि मतलब मैं क्यों चुप था इतना दिन से, कि भाई हमारे साथ जो बहुत सारे हमारे मित्र जो नॉट इन मेरिट लिस्ट में आ गए, मैं उनके लिए एक शब्द क्यों नहीं बोल रहा था। आप ये पूछ रहे होंगे क्यों नहीं बोल रहा था। देखिए, सबसे पहले जैसे ही रिजल्ट आया कि 3 विषयों का रिजल्ट पब्लिश होगा, हमने फेसबुक पर जाके पोस्ट किया कि बहादुर फुल बर्स आओ कि हम लोग का रिजल्ट आ गया। ये पोस्ट किया गया था 3, 4, 5 बजे के आसपास में। लेकिन इसको जो है लोगों ने क्या रिप्रेजेंट किया कि ये पोस्ट किया गया है 9 बजे रात के बाद में, जब मेरिट लिस्ट जारी होगी तब। जबकि वास्तविकता थी, आप बताओ कि बहादुर फुल बरसा पोस्ट जो किया गया था वो सारे लोगों के रिजल्ट आने की खुशी में, दूसरे के रिजल्ट आ रही है उससे हमारी खुशी थी। और आप कहते हो कि नहीं, आप तो सिर्फ स्वार्थी आदमी हो। तो आज तो मैं प्रूफ करने वाला हूं कौन स्वार्थी है और कौन बिना स्वार्थ का काम कर रहा था। पहले हम बात बता रहे हैं कि क्यों मैं लाइव नहीं आ रहा था। लाइव में इसलिए नहीं आ रहा था कि हमारे एडमिन ग्रुप में रिजल्ट जारी जिस दिन हुआ था उसके 3 दिन पहले ही इस बात का चर्चा हुआ था। एक ऑडियो के बारे में आप लोग सुने होंगे जिसमें ये संकेत मिले थे कि रिजल्ट सीट से बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये मिलने के बाद हम लोगों ने क्या किया कि इन चीजों को आपस में डिस्कशन किया, हम लोग 2-3 लोगों ने। लेकिन फिर ओवरऑल सब लोगों ने कहा कि देखिए, एक आदमी अगर कोई कमेंट कर रहा है इन चीजों को लेकर कि ऐसे ऐसे हुआ है या बहुत सारे लोग मेरिट से बाहर होने वाले हैं, तो हम लोग ये समझे थे कि हो सकता है कि मतलब लोग बाहर होंगे। लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन ये बिल्कुल नहीं था कि हमारे मित्र मंडली में जितने लोग हमारे ग्रुप में हैं उससे इतने ज्यादा लोग बाहर हो जाएंगे, इतना हमको बिल्कुल अंदाजा नहीं था। और जैसे ही इतने लोग बाहर हुए, हमारे मित्र अजीज मित्र सुधांशु जी हैं, नीतीश पांडे जी हैं, बहुत सारे मित्र हैं जो मेरिट लिस्ट से बाहर हो गए। आज मैं हर चीजों पे खुल के बात करूंगा, सुन लीजिए। तो मैं एकदम सदमे में था कि यार ये क्या हो गया और मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में आ नहीं रहा था। क्योंकि हमारा जो भी आशंका था, पहले से ही आशंका हम लोग का था कि सीट से ज्यादा रिजल्ट है। और कहता है कोई कि आलोक जी ने बार बार ये कहा कि सीट से ज्यादा रिजल्ट नहीं है, सीट के बराबर है। तो आलोक जी का क्या, आलोक जी बोर्ड के डायरेक्टर थे, आलोक जी शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव थे। आलोक जी ने वही कहा जो अधिकारियों के द्वारा कहा गया। लेकिन रिजल्ट से 3 दिन पहले जो है, जब ये ऐसा चीज हुआ, तब समझ में आया कि खेल क्या चल रहा है। वास्तव में देखिए, बोर्ड ने अपनी गलती, सरकार अपनी गलती छुपाने के लिए इस वीडियो को पहुंचाइए, एकदम जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर हो सकता है करिए। और आज मैं आपको सारा लीगल पॉइंट भी बताने वाला हूं कि सरकार कहां गलती की है और कैसे वो फंसेगी। हाँ, बहुत जल्द बनेगा, टेलीग्राम पे ग्रुप बनेगा वेरीफाइड लोगों का, जो लोग मेरिट लिस्ट में है उनका वेरीफाइड लोगों का ग्रुप बनेगा। हम नॉट इन मेरिट लिस्ट वालों के साथ है, मैं पहले भी बोला हूं। मैं किसी के साथ अन्याय होगा तो मैं नहीं कर रहा हूं। लेकिन ये जो शब्द है, शब्दों का फेर समझिए। सरकार ने प्रेस विज्ञप्ति में क्या दिया था, 24,599 ही रिजल्ट हुआ है, जबकि पेपर में परसों छप गया कि रिजल्ट सीट से ज्यादा है और 35,000 लोग अभी नॉट इन मेरिट लिस्ट में है। तो जो आशंकाएं हमारी थी वो प्रबल हो गई कि जो चीजें हैं वो ऐसा ही चल रहा है जैसे हम लोग सोच रहे थे। क्योंकि आप याद करिए कि जब टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ था, बार बार हम लोग फेसबुक पर ये पोस्ट कर रहे थे, हमेशा फेसबुक पे पोस्ट कर रहे थे कि सरकार भले ही यह जवाब न दे कि किस विषय में कितने लोग क्वालिफाइड हैं, लेकिन ये जवाब हमारी ग्रुप जरूर ढूंढ लेगी टेलीग्राम की। आप दिल पे हाथ रख के पूछो अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो। आज मैं एक शब्द झूठ नहीं बोलता हूं और बोलूंगा भी नहीं। तो मैंने कहा कि जब ऐसा है तो आप खुद सोचिए कि जब उतना ही रिजल्ट था तो इतने लोग मेरिट से बाहर कैसे हो गए। और आज 100 भी कर रहा है पेपर की 35,000 लोग मेरिट से बाहर हैं। लेकिन अभी तक किसी अधिकारी के द्वारा यह बयान दिया गया कि कितना लोग जो है नॉट मेरिट लिस्ट में है, अभी तक ये जवाब दिया गया? कोई जवाब अभी तक नहीं मिला। और सारे लोग जाके चाहे जितना आंदोलन कर ले, विधायक से फोन करा ले, MP से फोन करा ले, बिहार बोर्ड में घुस भी गए। लेकिन जो हमारा मूल प्रश्न ये था कि कितने लोग नॉट इन मेरिट लिस्ट में हैं, इसका जवाब अभी तक शिक्षा विभाग देने को तैयार नहीं है। आप इस चीज को गौर करिए। शिक्षा विभाग ने आज अपनी प्रेस विज्ञप्ति भी निकाल दी है और प्रेस विज्ञप्ति में भी इस बात को वो कह रहा है कि नॉट मेरिट लिस्ट और मेरिट लिस्ट जो शब्द है, मतलब दोनों को इक्वल माना जाएगा और दोनों को एक साथ ये किया जाएगा। अब आप बताइए, पहली बार कि अगर 24,599 लोग मेरिट में आए थे तो इसमें हमारी तो कोई गलती नहीं है। और जो लोग कह रहे हैं कि टेलीग्राम ग्रुप से हम लोग ये कर लिए वो कर लिए, देखिए जब आदमी का कुछ ऐसा होता है ना उसके साथ अनएक्सपेक्टेड, तो मैं समझ सकता हूँ कि उनको जब अनएक्सपेक्टेड उनके साथ हुआ तो ऑब्वियस है कि वो हमारे खिलाफ होंगे। भैया सुनो ना, EWS सर्टिफिकेट के जांच करवाएंगे, काहे भूल जाते हो यार कि एडवोकेट है, भुला काहे जाते हो इतना? कभी सोच लेना कि लॉ के पढ़ाई पढ़े हो यार, इतना बेवकूफ थोड़ी समझ रखे हो। EWS के सर्टिफिकेट तरह भेजेंगे हम,
फेसबुक पे डालेंगे, आप फेसबुक पे डालेंगे तो चेक करवाना। तुमको इतना कच्चा खिलाड़ी मत बोलना हमको, जितना तू कच्चा समझ रहा है। हाँ, जितना लोग यहाँ देख रहा है ना यूट्यूब पे लाइव 428 लोग, तो जान रहा है कि इस आदमी के पास कुछ ताकत है और कुछ इसके पास दिमाग है, तभी देख रहा है। तो तू समझ रहा है कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हम बनाते, सर्टिफिकेट भेजेंगे, घबरा मत, फेसबुक पे डालेंगे। सुन, फेसबुक पे मेरा रिजल्ट भी डाला हुआ है, देख लेना, उसमें रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ तो वही है ही, देख लेना, और देख के जो करना है कर लेना, थोड़ा हम भी देख लेंगे। तो भाई मेरा ये कहना है कि जब हम लोग शुरू से एक मांग किए थे, लोगों ने कहा कि आप स्वार्थी हो गए, तो मैं तो भाई प्रश्न का आंसर ढूंढ रहा था कितने लोग नॉट इन मेरिट लिस्ट में हैं, और मैंने आरटीआई भी कर दिया है 2-3 इस संदर्भ में कि भाई कितना लोग एग्जाम में क्वालिफाइड है, टोटल डाटा बताइए, एक तो पूरा ओवरऑल का, दूसरा एक कंप्यूटर का और एक सोशल साइंस का, 3 चीजों का मैंने किया था, क्योंकि 3 चीजों पे हम लोग को ज्यादा डाउट था कि ऐसा है। तो टेलीग्राम ग्रुप भी बना था, तो इसी प्रश्न को ढूंढने के लिए बना था। भले ही आज लोग अगर नॉट इन मेरिट लिस्ट में आए तो इन चीजों को हवा दिए जो हमारे विरोधी हैं, खास करके जो डिस्क्वालीफाइड थे, उन लोगों ने भी टेलीग्राम ग्रुप बना के फर्जीवाड़ा किए हैं। तो फर्जीवाड़ा किए हैं तो उसी टेलीग्राम ग्रुप में लड़के क्वालिफाइड कैसे कर रहे हैं, मैथ में जाके देखिए, सोशल में और कंप्यूटर साइंस में, इसमें कम लड़के क्वालिफाइड है। और ये ऑब्वियस था, क्योंकि सोशल में आप जाके देखिए परीक्षा में कितने लोग बैठे हुए थे, एक 5000 हमारी सीटें थी और 65,000 लोग बैठे हुए थे। और अगर हम बात करें कंप्यूटर साइंस की, तो कंप्यूटर साइंस में भी आपने देखा था कि सीटें 1673 थी और अप्रॉक्सीमेटली लोग हमको लग रहा है कि 30-40 लोग बैठे हुए थे। तो ऑब्वियस है कि ज्यादा लोग थे और ज्यादा लोग के होने के कारण ही ऐसा हुआ, ठीक है। तो अब हम आते हैं, इसी कारण से मैं आरटीआई के द्वारा जवाब ढूंढ रहा था। अब लोग करें कि आप आ क्यों नहीं, चलिए हमारे साथ सचिवालय में चलिए, या चलिए हमारे साथ बिहार बोर्ड का गेट तोड़ने चलिए। आप बताइए, सचिवालय में 5000 लोग गए, 1000 लोग गए, भीड़ जुटा। आप शिक्षा मंत्री के पास भी 5000 लोग गए, आप लोग बिहार बोर्ड में भी गए, लेकिन क्या हमारा प्रश्न का उत्तर मिला कि नॉट इन मेरिट लिस्ट में कितने लोग हैं? हम मान रहे हैं कि सरकार ने फर्जीवाड़ा किया और 24,599 जो मेरिट लिस्ट है उसमें से 20,000 लोग को बाहर कर दिया। 5,000 लोग की मेरिट में दिख रहा है, 20,000 लोग बाहर कर दिया, 20,000 लोग जो है वो है। ये आंकड़ा तो सरकार को देने में क्या हर्ज हो रहा है? ये आंकड़ा सरकार को देने में क्या हर्ज हो रहा है बताइए? तो आंकड़ा नहीं देगा, क्योंकि आंकड़ा इसलिए नहीं देगा, सरकार अपनी एक गलती और एक नाकामी, मैं आरोप लगा रहा हूं सरकार पे, राइट टू एक्सप्रेशन है मेरे पास, अगर सरकार चाहे तो एक्शन ले सकती है। सरकार अपनी नाकामी छुपा रही है, वो डाटा इसलिए नहीं दे रही है क्योंकि वो जान रही है कि क्वालिफाइड लोगों की संख्या 24,599 है और नॉट क्वालिफाइड की जो संख्या है वो अलग है। ज्यादा लोग के होने के कारण ही ऐसा हुआ, ठीक है। तो अब हम आते हैं, इसी कारण से मैं आरटीआई के द्वारा जवाब ढूंढ रहा था। अब लोग करें कि आप आ क्यों नहीं, चलिए हमारे साथ सचिवालय में चलिए, या चलिए हमारे साथ बिहार बोर्ड का गेट तोड़ने चलिए। आप बताइए, सचिवालय में 5000 लोग गए, 1000 लोग गए, भीड़ जुटा। आप शिक्षा मंत्री के पास भी 5000 लोग गए, आप लोग बिहार बोर्ड में भी गए, लेकिन क्या हमारा प्रश्न का उत्तर मिला कि नॉट इन मेरिट लिस्ट में कितने लोग हैं? हम मान रहे हैं कि सरकार ने फर्जीवाड़ा किया और 24,599 जो मेरिट लिस्ट है उसमें से 20,000 लोग को बाहर कर दिया। 5,000 लोग की मेरिट में दिख रहा है, 20,000 लोग बाहर कर दिया। तो जब 20,000 लोग बाहर गए हैं तो सरकार ये आंकड़ा देगी ना कि नॉट इन मेरिट लिस्ट में 20,000 लोग जो है वो है। ये आंकड़ा तो सरकार को देने में क्या हर्ज हो रहा है? ये आंकड़ा सरकार को देने में क्या हर्ज हो रहा है बताइए? तो आंकड़ा नहीं देगा, क्योंकि आंकड़ा इसलिए नहीं देगा, सरकार अपनी एक गलती और एक नाकामी, मैं आरोप लगा रहा हूं सरकार पे, राइट टू एक्सप्रेशन है मेरे पास, अगर सरकार चाहे तो एक्शन ले सकती है। सरकार अपनी नाकामी छुपा रही है, वो डाटा इसलिए नहीं दे रही है क्योंकि वो जान रही है कि क्वालिफाइड लोगों की संख्या 24,599 है और नॉट क्वालिफाइड की जो संख्या है वो अलग है, लेकिन वो सीधे बता नहीं रही है। और इसी क्रम में सब लोगों ने कहा कि अब स्वार्थी है, स्वार्थी है। भाई अब मैं काम कर रहा हूं ना, मैं उस पर मैं लीगली डॉक्यूमेंट तैयार कर रहा हूँ कि क्या चीजें हैं, कितने लोग बाहर है, कितने लोग अंदर, सब चीज देखा जाएगा ना। अब सोशल साइंस में 5,000 सीट है और अगर सोशल साइंस में 20,000 रिजल्ट हुआ हो तो आप बताइए फिर क्या होगा? 5,000 लोग तो लिस्ट में रहेंगे, 15,000 लोग मेरिट से बाहर रहेंगे। ये स्थिति होगी कि नहीं होगी? कंप्यूटर साइंस में 1673 सीट है मात्र, उसमें भी महिलाओं का आरक्षण है, ओबीसी है, एसटी है, एसटी है। हमारे ग्रुप से ज्यादातर लोग जो जुड़े हुए थे उसमें महिलाओं की कमी है, देखिए जाके ग्रुप में, इसलिए ज्यादा परसेंटेज नहीं गया। कोई अब ये बात पकड़ रहा है कि 24,598 ही रिजल्ट है और वही मेरिट है, तो यही सरकार ने गलती किया और हम लोग को भ्रम में डाल दिया और हम लोग इसी भ्रम में जीते रहे कि 24,598 रिजल्ट है और यही मेरिट है, और इसी चक्कर में इतना ये चीज हो गया। अब आते हैं काम की बात। अब तो हो गई कि जो चीजें थी, लोगों ने कहा कि बहुत स्वार्थी हैं। अब तो मैं काम कर रहा था, मैं डॉक्यूमेंट्री काम करता हूँ। आप मुझे आंदोलन नहीं देखते होंगे, बहुत कम में जाता हूँ, आप लोग को पता है इस बारे में। और सबने कहा भी है क्या लोग जी बहुत कम आते हैं आंदोलन में, तो कितना आरोप लगा हुआ है क्या लोग जी कभी आंदोलन में नहीं आते हैं। सब लोग को पता है इन चीजों के बारे में कि मैं आंदोलन में नहीं आता हूँ। लेकिन बात अब यहाँ पे ये है कि जब तक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमें नहीं मिलेगा कुछ भी, आप क्या समझ रहे हैं? सरकार प्रेस विज्ञप्ति कर दी, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, हम कुछ एक्शन ले सकते हैं उस पर? आप बताइए, आनंद किशोर जी जब पहला एग्जाम रद्द किए थे उसमें प्रेस विज्ञप्ति था कि नहीं था कि एग्जाम पूरा फ्री एंड फेयर हुआ है, लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ? कुछ हो पाया? कोर्ट में हम लोग गए और लेके वही हो गया, कुछ हो नहीं पाया उस टाइम में। क्यों? क्योंकि पेपर में जो छपा वो चीज तो एक्सेप्टेबल नहीं है ना वहां पे। तो बात है कि सरकार एक ऑथेंटिक डाटा दे। पहले मैं देखा था अभी हाल ही में एक न्यूज चैनल पर डिबेट हो रहा था और इसी रिजल्ट के मुद्दे पे, और एसटीटी कोई संगठन के कोई प्रवक्ता महोदय, कोई नाम याद नहीं आ रहा, कोई पांडे जी कोई करके थे, वो सिर्फ ये बोल रहे हैं कि 24,598 मेरिट में है, ये इनका क्यों नहीं हुआ? अरे भाई एक सवाल सरकार से ये तो पूछ लेते कि कितना लोग नॉट इन मेरिट लिस्ट में है, इसका डाटा थोड़ा सरकार के प्रवक्ता यहाँ दे दे। हम मान लिया कि सरकार 24,598 लोग का रिजल्ट दिया,
लेकिन 20,000 लोग का बाहर किया है तो केवल ये बता दें कि 20,000 लोग बाहर है, लेकिन ये डाटा नहीं दिया जाएगा क्योंकि वास्तविकता है कि वो डाटा उनका गलत है। अब देखिए आज सरकार ने क्या चाल चला है। सरकार ने हम अभ्यर्थियों को जो 2 भागों में बांटा था, आज वो उस दरार को पूरा बढ़ा दी है। हम लीगल बातें भी बताएंगे आपको, सारा लीगल पॉइंट भी रखेंगे, क्या क्या खामियां हैं इसमें। जब भी ये रिजल्ट हम लोग की घोषित किए हैं ना, याद करिए, जब ये 12 मार्च को भी रिजल्ट घोषित किए थे और आज भी ये रिजल्ट घोषित किए हैं, इसमें एक चीज लिखते हैं कि दिस इज नॉट वैलिड फॉर लीगल पर्पस। लिखते हैं ना, दिस इज नॉट वैलिड फॉर लीगल पर्पस। चलो भाई, अगर हमारे पास सर्टिफिकेट रहेगा तुम तो कोर्ट में कर दोगे नॉट वैलिड फॉर लीगल पर्पस, लेकिन आज जो अपनी विज्ञप्ति जो आपने निकाला और जो ऑर्डर आपने जारी किया है कि जिनके सर्टिफिकेट में नॉट इन मेरिट लिस्ट लिखा हुआ है और जिनके सर्टिफिकेट में इन मेरिट लिस्ट लिखा हुआ है, ये दोनों लोग जो है वो एक साथ आ जाएंगे। ठीक है, अब बताइए कि कोर्ट में जब ये ऑर्डर जाएगा और कोर्ट इनसे पूछेगा कि भाई ये शब्द क्या लिखे हैं आपकी, बट नॉट इन मेरिट लिस्ट, इन मेरिट लिस्ट, तो इनको तो कोर्ट में बताना पड़ेगा कि इन मेरिट लिस्ट क्या होता है और मेरिट लिस्ट क्या होता है और जो मेरिट लिस्ट के बाहर है वो क्या होता है, इनको तो बताना पड़ेगा कोर्ट में। तो वहीं पे आप बताइए कि क्लबिंग ऑफ 2, आप 2 लोग को क्लब कर रहे हैं, किसको क्लब कर रहे हैं साथ में? एक जो ऑलरेडी मेरिट की बात आप खुद कर रहे हैं, आपका जो ऑर्डर है इस ऑर्डर से खुद सरकार फंस गई। हम लोग इंतजार कर रहे हैं सरकार कुछ लिखे ऑर्डर अपना, और ऑर्डर में सरकार ने क्या लिखा कि जो नॉट इन मेरिट लिस्ट है और जो इन मेरिट लिस्ट है वो सिर्फ क्वालिफाइंग है और सबका जो है वो केवल 7वें चरण में सब लोग इक्वली पार्टिसिपेट करेंगे। सरकार को वास्तव में अगर अपने विज्ञापन को बचाना था, विज्ञापन के विरुद्ध नहीं जाना था, सरकार आराम से क्या करती, पहले सीटों का आकलन करती कि कितने लोग नॉट इन मेरिट लिस्ट वाले हैं, क्योंकि ये बताएंगे नहीं, इनको पता है कि वैकेंसी देने वाले हैं नहीं, ये तो ऐसे ही वैकेंसी नहीं देते हैं, आप जान ही रहो। तो सरकार आकलन करती कि नॉट इन मेरिट लिस्ट वाले कितने लोग हैं और उसी के अकॉर्डिंग सीट जो है, जो अन्य तरह से जैसे भी होता है एडजस्ट वगैरह करके बाकी जो नॉट इन मेरिट लिस्ट में लोग हैं उनको मेरिट में ला देती। लेकिन सरकार ने यहाँ गलती, बहुत बड़ी गलती कर दी और सरकार ने खुद ये कह दिया कि मेरिट लिस्ट एंड नॉट इन मेरिट लिस्ट दो आगे फाइट करेंगे। मैं बताना चाहूंगा कि आप ये बता दीजिए हमको पहले कि बिहार बोर्ड सिलेक्शन अथॉरिटी है कि बिहार बोर्ड अपॉइंटिंग अथॉरिटी है? बिहार बोर्ड इज ओनली अ सिलेक्शन अथॉरिटी, इज नॉट एन अपॉइंटिंग अथॉरिटी। ये जस्ट लाइक बीपीएससी की तरह, कैसे बीपीएससी करता है, एग्जाम लेता है, हर विभाग से जो जाता है कितना इतना वैकेंसी है वो एग्जाम लेता है, वैसे ही बिहार बोर्ड शिक्षा के क्षेत्र में जो भी एग्जाम लेना है एसटीटी टीईटी वो जाता है और वो एग्जाम लेता है। तो बिहार बोर्ड ने ये जो मेरिट बनाया था ये नियुक्ति की मेरिट नहीं थी, ये आप इसको करेक्ट कर लीजिए। ये सरकार भी समझ रही है कि ये नियुक्ति की मेरिट है और साथ साथ अभ्यर्थी भी समझ रहे हैं कि नियुक्ति की मेरिट है। दिस इज नॉट द मेरिट ऑफ अपॉइंटमेंट, दिस इज द मेरिट ऑफ ओनली प्रोवाइडिंग एसटीटी सर्टिफिकेट। जाके पढ़िए विज्ञापन में, विज्ञापन का कॉलम नंबर 12 कहता है कि जो लोग मेधा सूची में आएंगे क्रमवार वो देखेंगे कि कौन कौन लोग आ रहे हैं उसमें, यानी कि जो भी है ऊपर से लेकर नीचे के मार्क्स तक में, और उसी कैटेगरी के अनुसार जो है उतने ही लोगों को सिर्फ इस एसटीईटी में एक शर्त ला दिया गया था कि उतने ही लोगों को क्वालिफाई कराना है जितनी सीटें हैं। ये एसटीईटी एक पात्रता परीक्षा ही है, लेकिन पात्रता के साथ साथ ये एक कॉम्पिटिटिव नेचर हो जाता है और कॉम्पिटिटिव नेचर इसलिए हो जाता है कि जब किसी पात्रता परीक्षा में आप सीटों का चर्चा कर देते हैं तो वो कॉम्पिटिटिव नेचर का बन जाता है। तो आप खुद सीटों की चर्चा कर रहे हैं और कॉम्पिटिटिव नेचर की बात आप बता रहे हो, तो कॉम्पिटिटिव नेचर का परीक्षा था तब ना आपने सीट की चर्चा किया। दिस इज एसटीईटी, ये एसटीईटी कोई डिफरेंट एसटीईटी नहीं है, ये एसटीईटी 11 की तरह ही है बिल्कुल। लेकिन इस एसटीईटी में एक कंडीशन था केवल ये कि आप उतने ही लोग को सर्टिफिकेट दोगे जो लोग मेरिट में आएंगे, मेरिट इन द सेंस कि जो लोग एसटीईटी के मार्क्स के अकॉर्डिंग, वो लिखा भी हुआ उक्त परीक्षा के अंक में, उक्त परीक्षा मतलब इस परीक्षा यानी वह परीक्षा जो चल रही है एसटीईटी उसके है, उसके बारे में। हाँ भाई, बैकडोर वालों की जांच हो, बिल्कुल हो, क्यों नहीं हो, लेकिन मेरिट वालों का सिलेक्शन हो यार, मेरिट की बात होनी चाहिए। आज आपका रिजल्ट नहीं नॉट इन मेरिट लिस्ट में है तो आप अपने स्वार्थ पे आ गए कि हम जो है इसको पात्रता परीक्षा मानने को तैयार है, सिर्फ इसलिए कि अब आगे हम लोग फाइट करेंगे और पता चलेगा कि 5,000 सोशल का सीट है और 20,000 लोग धक्के खाएंगे। तो आप ये तैयार हो गए यार, क्योंकि आप मेरिट लिस्ट में नहीं थे और हमको बोले थे स्वार्थी। तो आज स्वार्थी कौन हो गया जो हमेशा मांग किया था विज्ञप्ति पे नियुक्ति दो, विज्ञप्ति पे नियुक्ति दो? स्वार्थी कौन है बताइए, जज करिए थोड़ा। तो देखिए, हम दिल्ली में सर्टिफिकेट प्राप्त करेंगे, उस कैटेगरी की सीटों में जाके अप्लाई करेंगे सेंट्रलाइज, और उनके उसी कैटेगरी में उनके 38 जिले का चॉइस भरा दिया जाता और भरा लेने के बाद बीए बीएड के मार्क्स में मेधा बना दी जाती। इससे क्या होता है कि नियमावली भी बच जाती और सरकार का विज्ञापन भी बन जाता। अब सरकार एक चीज पे आ गई है कि नियमावली या विज्ञापन, ठीक है, नियमावली स्ट्रांग है, लेकिन नियमावली अपॉइंटमेंट की बात करती है, नियमावली सिलेक्शन की बात नहीं करती है, और सिलेक्शन करने का टीईटी का वो बात बीएससीबी करती है और बीएससीबी का विज्ञापन करता है। इन चीजों को समझने की जरूरत है। दूसरा चीज, अब देखिए, एक चीज आपको और लीगल पॉइंट बता रहा हूं आपको। आप एक चीज समझिए कि जैसे ही आपको मेरिट शब्द का प्रयोग कर दिया गया ना, मेरिट, इसका मतलब है कि अब ये मेरिट और नॉट इन मेरिट ये अलग अलग शब्द हो जाएंगे, और जब ये अलग अलग शब्दावलियां हैं तो अलग अलग अर्थों में इनका इंटरप्रिटेशन जो है वो किया जाएगा सरकार के द्वारा और जो कोर्ट में। खैर, अब देखिए कोर्ट में क्या होता है। हम लोग कोर्ट में बिल्कुल जाएंगे। जब आप आज तक ये मांग किए कि विज्ञप्ति पे नियुक्ति दो, विज्ञप्ति पे नियुक्ति दो, और आज आपकी बारी आई, जब आप नॉट इन मेरिट लिस्ट में हैं तो आज आप पलट गए, आज आपका दिल पलट गया
और जो आदमी घर पे बैठ के इतना केवल ज्ञान दे कि हाँ ये करो वो करो वो करो, और जो आदमी 3 साल से मेहनत कर रहा है रिजल्ट के लिए, चुपचाप बैठ जाए। आप दिल पे हाथ रख के खुद बोल दो कि हम बैठ जाएं, और आप दिल पे खुद हाथ रख के बोल दो कि ये भर्ती परीक्षा नहीं थी और ये केवल पात्रता परीक्षा थी, सिर्फ केवल आप नहीं आ पाए इसलिए आप इसको पात्रता बना रहे हैं। तो हम कहते हैं कि जब आप मेरिट में हैं, ऑलरेडी आप इस बात को कर रहे हैं कि हमको मेरिट से जबरदस्ती बाहर कर दिया गया है, तो भाई आपको मेरिट में लाया जाए, आप मेरिट में आइए, और जो जो योग्य अभ्यर्थी है, जो मेरिट के योग्य है, उनको लाया जाए, और उनको लाने के बाद जो है तब ओरिजिनल मेधा सूची जारी हो। क्या दिक्कत है हमको? लेकिन जारी तो हो मेरिट लिस्ट ही, ये मेरा मांग है कि मेरिट लिस्ट ही जारी होनी चाहिए। यहाँ से चाहते थे कि भाई सीट बढ़ा के किसी तरह से एडजस्ट करे, लेकिन बात अब ये हमको समझ में अब आने लगी है कि नॉट इन मेरिट लिस्ट वालों की संख्या बहुत अब ज्यादा है। क्योंकि सरकार क्यों नहीं दे रही है? सरकार क्यों नहीं दे रही है? आप खुद सोचिए ना कि क्यों नॉट इन मेरिट लिस्ट की संख्या नहीं दे रही है। ठीक है, अगर 20,000 लोगों को बाहर किया गया तो 20,000 लोग ही बाहर होंगे नॉट इन मेरिट लिस्ट से। वो पता करिए कितने लोग हैं। आंकड़ा जब तक नहीं आएगा तो क्या आप करिएगा? हम लोग आंकड़े के लिए दौड़ रहे हैं, 3-3 आरटीआई करके पड़ा हुआ है ऑलरेडी। पहले से जो आरटीआई था वो गया हुआ मुख्य सूचना उसके पास। तो चीजों को समझिए, अपॉइंटिंग बॉडी का मतलब क्या होता है और सेलेक्टिंग बॉडी का मतलब क्या होता है। इन चीजों को आज पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। देखिए, नॉट इन मेरिट लिस्ट वाले से हमारा कोई दुश्मनी नहीं है, और आप लोग बेवजह मुझे जो ब्लेम करते हैं, अगर आप मुझे इसलिए ब्लेम कर रहे हैं कि मेरिट में आप नहीं आ पाए हैं, तो आप दो स्टैंडर्ड मत रखिए। तो क्वालिफाइड आप जो हुए हैं वो मेरे ही वजह से हुए हैं, तो आप एहसान मांगिए मेरा। जब आप मेरे, क्योंकि मैं तो मानता हूं कुछ भी नहीं, मेरे समझ से आप पढ़े हो, अच्छा से पढ़े हो, तब ना आपका रिजल्ट आया। आपके बाद हम परीक्षा देने थोड़ी गए थे, आप अच्छा से पढ़े थे, आप रिजल्ट आया, आपका जो मेरिटोरियस था उसका नंबर आया है। आप डिजर्विंग को लाइए मेरिट में, हमको बाहर कर दीजिए। जितने भी साथी जो चुने उनको बाहर कर, डिजर्विंग को लाइए, जो डिजर्व करता है, जो योग्य है, जो कि शिक्षक बनने के काबिल है, उनको लाइए। लेकिन मेरिट से कॉम्प्रोमाइज मत करिए। आप एटलीस्ट कम से कम जो चीजें हैं उनको रहने दीजिए। इसलिए सब लोग अब तैयार हो जाइए। आज से शंखनाद हो चुका है, अब हाईकोर्ट में मामला तो जाएगा ही जाएगा। और आपको हम बता देते हैं कि जैसा सरकार ने स्टैंड लिया है, आत्मघाती कदम है, और सरकार सिर्फ अपना पल्ला झाड़ रही है और कुछ नहीं। आप उसका आसान मान लो, दो में से एक चीज कर लो, दोनों में से एक चीज ही करना पड़ेगा। अब केस फाइल होने जा रहा है, सब लोग तैयार हो जाइएगा। और हाँ, जिसको जो बोलना है बोले, वो तो ऑब्वियस है कि अब आगे आप आइएगा तो गाली तो सुनना पड़ेगा ही, वो तो हर आदमी को सुनना पड़ेगा। लेकिन अपने समय तो ये लोग नहीं बोले थे कि ये विज्ञप्ति पे नियुक्ति नहीं होनी चाहिए, ये हमेशा बोले हैं विज्ञप्ति पे नियुक्ति होनी चाहिए। लेकिन आज जब इनको डर सता रहा है कि अगर मेरिट स्कैम की जांच भी हो जाए, हम तो चाह रहे हैं कि जांच हो जाए, हाई कोर्ट से जांच हो जाए, सुप्रीम कोर्ट से जांच हो जाए, सीबीआई हो जाए इंक्वायरी। हम तो सरकार से मांग करते हैं, सरकार तक पहुंचाइए इस वीडियो को कि सीबीआई की जांच करवाई जाए इस मेरिट लिस्ट की। जो डिजर्विंग बंदा है वो मेरिट में रहेगा, जो डिजर्विंग नहीं है वो मेरिट से बाहर होगा। अगर हम डिजर्विंग है, मेरिट में रहेंगे, नहीं होंगे हम बाहर हो जाएंगे। और हाँ, बात जो बोलते हैं आप लोग सर्टिफिकेट करवा लेना भाई, जांच सबसे जरूर नहीं लगता है। सर्टिफिकेट जांच होने के बाद मिलता है, बार काउंसिल का लाइसेंस भी पता होना चाहिए आपको, ठीक है। और हाँ, बात DWS का वो भी करवा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सब उतना लीगली हम लोग स्ट्रॉन्ग है, ऐसा कोई बात नहीं है। वो हमको धमकी की मत दीजिएगा, बहुत धमकी देते क्या आप EWS कैटेगरी में कैसे आ गए? आपका घर पटना में है, और पटना में हमारा घर है, तुम ही जान रहे हो कि पटना में मेरा घर है कि कहाँ मेरा घर है? ये तो नहीं जान रहे हो। हमारा घर छपरा में है, और छपरा जिला नाम सुना ही होगा, जिला नाम काफी है। इतिहास उठा के पढ़ लेना छपरा जिला का, इतिहास एक बार उठा के पढ़ लीजिएगा छपरा जिला का, पता चल जाएगा कि बिहार के जो लोग भी रहे हैं छपरा जिला से कौन कौन महारत्न लोग पैदा हुए हैं, पता कर लीजिएगा। इसलिए छपरा मेरा घर है, पटना घर नहीं है। जानकारी दुरुस्त कर लीजिए, बहुत लोग जो बोलते हैं कि पटना के घर है, मेरा घर छपरा है। चलिए ठीक है, सब लोग तैयार हो जाइए, अपने हक की लड़ाई के लिए हम लोग लड़ेंगे। और